5-5 लाख रुपए कौन मांग रहा है आपसे? ये प्रधान लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख रुपए दो आपको फ्लैट मिल जाएंगे। गरीब लोग है बेटा, मर रहे वैसे ही, क्या करे, हमारा घर ही उजाड़ दिया, घर तोड़ दिया, सर्वे करवा के नोटिस लगा के तोड़ दिया हमारा घर। सबको मिलेगा, सारा तोड़ दिया हमारा काम। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए, सामान भी नहीं निकालने दिया हमको। बता मोदी जी ने क्या क्या कर लिया हमारे साथ, रोड पे बिठा दिया। पहले तो बोल दिया फ्लैट मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, और अब कुछ भी नहीं मिला, रोड पे बिठा दिया। 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं, अभी तक इन लोगों को लेटर नहीं दिया है। सारे तोड़ के भगा रही पुलिस, सारे डंडे मार के बाहर निकाल रही है। सामान पे मार रहे, लेकिन हमारा सामान टूट रहा है, हमारा सामान टूट रहा है। तो हम लोगों को सीधा हम लोगों को मौत दे दे बस। नहीं बनाने दिया, ना ही खाने दिया, हमारे बच्चे भी भूखे हैं सारे। बताओ हमारे बच्चे मर जाएंगे हमारे साथ, बताओ। और घरों में से किस तरीके से लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रामपुरा इलाके में है, जहां से एक बार फिर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। देखिए, इन दिनों राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है, चाहे वो डीडीओ की तरफ से हो, चाहे वो एमसीडी की तरफ से हो। एक और बुलडोज़र एक्शन यहाँ देखने को मिला, जहाँ पीछे देखेंगे तो तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन तेज़ी से किया जा रहा है। एक समा हुआ करता था कि यहाँ पे 400 परिवार रहते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे परिवार तो नज़र आएंगे लेकिन घर नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से जुड़ के जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से उनके घरों को यहाँ पे तोड़ दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, अवैध निर्माणों के ऊपर ये एक्शन जो है वो पूरा लिया जा रहा है। हमारा लिस्ट में 2-2, 3-3 बार नाम आया, लेकिन लकी ड्रॉ से हमारा नाम हटा दिया गया। ये यहाँ के लोगों की चाल है। लोगों को घर मिला, उन्होंने पैसे दिए हैं। हाँ मैम, पैसे दे के घर मिले हैं मैम, ऐसा भी काफी हुआ है। 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 5-5 लाख रुपए मांग। कौन मांग रहा है आपसे? ये प्रधान लोग मांग रहे हैं, यहाँ के प्रधान। हाँ जी, काशीराम कह रहे हैं 5 लाख रुपए दो आपको फ्लैट मिल जाएंगे। उनके जो उनके पास है 5-5 मकान है। कैसे होएंगे 5-5 लाख, कैसे होएंगे, कैसे देगा इंसान? कोई बीमार है, कोई वही है, उनकी तो जिंदगी रुट गई। मकान पे टूट गया तो जिंदगी। मकान मिले 6 मकान, बताओ ना, जिसको लड़के का शादी ना उसको मिले, उसको बहू को भी मिले। जाएगी ऐसे मोदी सरकार आ गई, हमारे को केजरीवाल को हटा दिया, गरीब कहाँ जाएगा? इस बार हमारा लिस्ट से नाम क्यों काट दिया गया? हमें फ्लोट क्यों नहीं मिले? बाकी लोगों को क्यों मिले? एक घर में 4। हम लोगों का भी 2 बार लिस्ट में नाम आ चुका है, तीसरे बार में पता नहीं क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, बताइए तो। ठीक है, देखिए, इन लोगों की एक ही जो है वो शिकायत है कि इन लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में आया था। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है अशोक विहार में फ्लैट्स बनाए गए जो कि गरीबों को मिलने थे, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना नहीं मिले। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सीमा नाम है। क्या हुआ? आपका घर भी तो हमारा, हमको बोला था, हमारा 2 लिस्टों में नाम आया। अच्छा। और तीसरी लिस्ट में लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया। बोला आपको मिलेगा, तसल्ली करो, मिलेगा मिलेगा। अब हमारे सर से छत निकल के चुकी है। अब हम लोग ये बच्चे लेके छोटे छोटे खान आए। आप बताइए, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नहीं खड़ गया, बेघर हो गए, बताओ, बच्चे रोड पे आ गए, हमारे बच्चे लेके कहाँ जाए? आप बताइए, हम कहाँ मर जाए? उनका ये सवाल भी ले लिए, लेकिन पैसे मांग रहे, जब मिलेगा। और पैसे मांग कौन रहा है? आप लोग कौन मांग रहा है? लोन वाले मांग रहे, लोन वाले मांग रहे बेटा, हम तो गरीब लोग है बेटा, मर रहे वैसे ही, क्या करे, हमारा घर ही उजाड़ दिया। के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे लोगों को। जो कुछ भी है यहीं का सारा प्रूफ है, यहीं पे हमारे बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हमारा यही का था। आदमी रह गया पुराना, 180 आदमी का। क्यों, क्या हो गया सर, क्या हो गया? कुछ नहीं लगा। आप लोग रोड पे पड़ा हुआ है सारा सामान। तो आप देखें कि किस तरीके से इन लोगों की परेशानी समझे। इनका साफ तौर पे यही कुछ कहना है कि इतने जो है इनके बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इन लोगों की। आप बाहर आ जाओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। आप लोगों ने अपने यहाँ के कोई प्रधान, कोई विधायक के पास गए? हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। मैडम, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ ले जाएंगे? हमारे छोटे बाहर बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं। आप बताना, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? तो हमारा घर तोड़ दिया, सर्वे करवा के नोटिस लगा के तोड़ दिया हमारा घर। सबको मिलेगा, लेकिन मोदी ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मोदी ने बहुत बड़ा धोखा किया है हम लोगों के साथ। देखिए, साफ तौर पे इन लोगों का यही कहना है कि जो सरकार, जो नई सरकार राजधानी में बनी है, उन लोगों ने इनके साथ जो है काफी बड़ा धोखा किया। मोदी ने दिया पैसा के आदमन ने पैसों के चक्कर में नहीं देना दिया।
सामान भी निकालने दिया, हमारा सामान सब अंदर ही पड़ा। सामान अंदर निकाला हुआ है। 3 दिन का नोटिस दिया मैडम, 3 दिन का। तोड़ दिया हमारे पास, थोड़ा बहुत सामान बचा है हमारे पास, सारा तोड़ दिया हमारा सामान। मैम ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए, सामान भी निकालने दिया हमको। मोदी जी ने क्या क्या कर लिया हमारे साथ, रोड पे बिठा दिया। पहले तो बोल दिया फ्लैट मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, और अब कुछ भी नहीं मिला, रोड पे बिठा दिया हमको। करे हुए कहाँ गए? मोदी जी ने बोला था हर आदमी को मकान मिलेगा, फिर हमें क्यों नहीं मकान मिला? इन बच्चों को लेके हम क्या रोड पे? 4 मकान मिले, कुंवारे लड़कों को भी मिले, हमको रोड पे बिठा दिया। हमको एक भी नहीं मिला है। एक घर में 4 कमरे मिले फ्लैट, हम कहाँ जाए? सबके पैसे ले रहे, हमारे ले लो, हमारा घर दे दो, हमारा घर दे दो। देखिए इन लोगों की आप एक बार समस्या समझे कि किस तरीके से इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार द्वारा फ्लैट बने थे, जो कि इन लोगों को देने के लिए बनाए गए थे, तो आखिर वो फ्लैट्स इन लोगों को क्यों नहीं दिए गए? देखिए 3 दिन पहले इन लोगों को नोटिस दिया जाता है और उसके बाद जो है एकदम से यहाँ पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। मोदी सुखी नहीं रहेगा, मरेगा मोदी। मोदी ने रोड पे बिठाया, मोदी ने रोड पे बिठा दिया। बच्चे लेके कहाँ जाए, लेके जाए बच्चों को? मोदी ने पहले तो हमें बोल दिया फ्लैट देंगे, अब कुछ भी नहीं दिया हमको। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, हमने बीजेपी की सरकार लाई, किसी ने लाई कि हमको घर मिलेगा, हमें घर नहीं मिला, हमें तो रोड पे आ गए हम लोग। मैडम 12,000 की नौकरी करने वाले बंदे हम कैसे किराए वाले में रखेंगे? किराए वाले में कैसे रहेंगे बताओ? तो देखिए इन लोगों के जो है जिनके घर तोड़े गए, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। वहीं ये लोग किस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। फूलचंद यही रहते थे? कितने टाइम से रह रहे थे? 30 साल हो गई। 30 सालों से रह रहे थे। ये डीडीए का लैंड है? हाँ जी, डीडीए का है। अच्छा, तो ये फ्लैट्स वगैरह जैसे बोला जा रहा है कि अवैध फ्लैट जो झुग्गियाँ उन पे एक्शन ले रहे, तो ये अवैध थी? जी हमारे को नहीं मिले। जितने लोग हम 150-200 आदमी हैं, इनको नहीं मिले हुए हैं। आपको घर नहीं मिले जो फ्री वाले थे? नहीं, झोपड़ी वालों को घर नहीं मिले अभी। अच्छा। हाँ, सामान देखो रखा हुआ है, सामान सब लेडीजों का सामान ये रखा है। अब बेघर हो गए, हम कहाँ जाएं बताओ? हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम लोग? ज्यादा लोग नहीं थे, 330 लोग थे, लेकिन इनमें से 200 लोगों को मिला है। भी जमा कर दिए, 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं, अभी तक इन लोगों को लेटर नहीं दिया है। और 2.5 लाख किस चीज़ के? उस डीडीए को जमा किए हैं और लोन लिया है, हम लोगों ने 2.5 लाख का लोन लिया है। डीडीए वालों की 1,76,000 की पेमेंट थी। इसके बकायदा इनके डॉक्यूमेंट्स भी सारे पूरे करे गए हैं और उसके बावजूद भी इन्हें मकान अभी तक नहीं मिला। और घर सर से यानी घर की जो छत थी वो भी हमारे को झुग्गी ठीक थी, हमारे सर से छत नहीं छीनते वो मोदी जी। ठिकाना है जाने का? कोई ठिकाना नहीं है हमारा, यहीं पे रहेंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे। कोई कहीं पे कोई ठिकाना नहीं है, ना ही हमारा गांव में, ना ही कहीं, यहीं पे ठिकाना। मोदी जी ने मेरे को गांव में आवंटन दिया, ना यहाँ आवंटन दिया। बताओ ये 3, 4, 5 जने हम कहाँ जाएं बताओ? कोई विधायक आया यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच जो प्रधान थे वो भी सारे भाग गए, फोन भी नहीं उठा। मुख्यमंत्री जी के पास गए थे हम, रेखा गुप्ता जी के पास 2 दिन, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं सुनवाई की। हम 6 बजे उनके पास गए थे, सब मिलके गए थे। सब मांग रहे हैं 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए मांग रहे हैं कि हम दोआएंगे तुमको आवास। मिल गया तो प्रधान भाग गए हैं, अब बोला करवाएंगे, कोई कुछ नहीं करवा रहा है। तो देखें आप एक बार इन लोगों की समस्या को समझने का प्रयास करें कि इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इनकी कहीं भी सुनवाई जो है वो नहीं है। आप देखें किस तरीके से सामान सारे तोड़ के भगा रही पुलिस, सारे डंडे मार के बाहर निकाल रही है। सामान पे मार रहे, देखना हमारा सामान टूट रहा है, हमारा सामान टूट रहा है। सामान कहाँ रखेंगे हम? हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं है। किराए पे कहाँ जाए? 5,000 रुपए 10,000 रुपए किराया कहाँ से लाएंगे? 10,000 रुपए किराया, 4,000 रुपए कमाने वाले हम लोग, महीने में 4,000 रुपए कमाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को खाने का जुगाड़ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पे आ गए हमारे, सामान तोड़ रहे हैं हमारा। कहाँ रखे हम अपना सामान? कहाँ से लाए हम लोग? मोदी कहाँ गया? मोदी अब वोट लेने के लिए मोदी आ गया था, अब कहाँ गया मोदी? अब कहाँ गया मोदी? केजरीवाल आना चाहिए था, हमारी झुग्गी तो बच जाती। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, सामान जा रहा हमारा। कोई है यहाँ पे बोलने वाला? कोई है? पता होता कि मोदी ऐसा करेगा तो कभी वोट नहीं देते मोदी को, कभी वोट नहीं देते मोदी को। अगर हमारे रोड पे आ जाते तो भीख मांग रहे हम लोग। तो हमारे को छत दे मोदी जी, नहीं तो हम लोगों को सीधा हम लोगों को मौत दे दे बस। मोदी यही चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस हम लोगों को जान आके दे जाए बस। जेसीबी के साथ
से ये कुछ वादा किया गया था कि झुग्गियों के बाद घर दिए जाएंगे। कहाँ गए हमारे घर, कहाँ गए हमारे घर, हमारे बच्चे रोड पे हैं, कहाँ गए हमारे घर, हम रोड पे आ गए। 4,000 की नौकरी करने वाले हैं, सुबह निकलते शाम को रोटी लेके आते हैं बच्चों के लिए, कहाँ से लाए? केजरीवाल था तो कम से कम हमारी झुग्गियाँ तो बची हुई थी हमारी झुग्गियाँ। बच्चों के सर पे छत मैम, इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम? ठीक था हम लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं अब इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जिन मुद्दों पे इन लोगों ने भाजपा की सरकार को राजधानी दिल्ली में जितवाया था, कहीं ना कहीं अब इन लोगों को वो फैसला अपना गलत निकलने लगा है। देखिए इन लोगों का मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि अगर झुग्गियों को तोड़ना था तो आखिर जो घर इन लोगों के लिए अलॉट किए गए थे वो अभी तक इन लोगों को क्यों नहीं दिए गए। आप एक नज़र घुमाए देखें कितने सारे बुलडोज़र जो है वो यहाँ पे पहुँचे और हर झुग्गियों के ऊपर जो है बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है। और ये लोगों की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि आखिर ये लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि एक तरीके से इन लोगों के सर से जो है छत वो छिन चुकी है, कोई घर नहीं चुका है, हमारा सामान भी घर में दब चुका है सारा, हमारे पास क्या है अब कुछ भी नहीं। कपड़े दब गए, हमारा कौन हर्जा देगा? सामान तक निकालने, आदमी बीमार है, आदमी तो 6 महीने से बीमार है, कौन करेगा उसका? जरा जरा से बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, हमारा तो पूरा सामान दबा दिया यहाँ, एक कपड़ा नहीं निकालने दिया छोटे छोटे से, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? बताओ। हाँ 3 दिन का नोटिस, 3 दिन में क्या करेगा? 10,000 कमाने वाला इंसान किराया देगा कि इनके अपनी दवाइयों में लगाएगा? बताओ सरकार ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया सरकार ने, ठीक है कुछ नहीं दिया, सिर्फ बच्चों के मुंह से निवाला छीना है, ठीक है सरकार ने कुछ नहीं दिया, सामान वगैरह नहीं निकाला, कुछ नहीं निकालने दिया, सब दबा दिया वहाँ। मेरे आदमी तक दवाई तक की दबा दी उसकी, ठीक है दवाई तक नहीं निकालने दी वहाँ से, ठीक है। सुबह से भूखे हैं हम लोग, ना ही बनाने दिया ना ही खाने दिया, हमारे बच्चे भी भूखे हैं सारे। बताओ हमारे बच्चे मर जाएंगे हमारे साथ, बताओ। देखिए आप किस तरीके से लोग यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि घरों से जो है वो सामान तक इन लोगों को नहीं निकालने दिया। आप देखें किस तरीके से ये लोग अब यहाँ पे चाहते हैं अपने अपने घरों पे अपना अपना सामान निकालने के लिए, लेकिन पुलिस बल जो है कहीं ना कहीं लोगों पे भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये नज़र घुमाए देखें, 400 मकान यहाँ पे बने हुए थे, बताया जा रहा है 400 मकान, और सभी 400 मकानों पर जो है अभी बुलडोज़र चलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखिए लोग जो है किस तरीके से अपने अपने घरों से सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी थोड़ा आगे जाके दिखाएंगे, तो देखिए लोगों के घर और घरों में से किस तरीके से लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं कि कुछ भी ढूंढ कर जो है वो निकाला जा सके, लेकिन कुछ भी लोगों को यहाँ से नहीं मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो घर हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। साथ ही साथ आप देखिए तो ये पुलिस वाले जो है अब इन लोगों पर लाठीचार्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पुलिस वाले जो है अब इन लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, बट ये लोग सिर्फ इतना ही चाहते कि इनका सामान जो है वो अंदर से निकाला जा सके। नहीं उठा पाया, मेरा आदमी बीमार था, अभी लौट के आए बच्चे, इनका वहीं दब गया, निकालने भी नहीं दे रहे कोई भी, वहाँ पे जा रहे भगा रहे डंडे मार मार के, कोई निकालने भी नहीं दे रहा। बताओ क्या करें हम लोग? सारा दबा हुआ है उसी में, कपड़े लगते हर चीज दबा भी नहीं निकालने नहीं दे रहे हमारा, जबरदस्ती डंडे मार मार के भगाया हम लोगों को, बाहर निकलो, टूटना है। कर दिया, देखो लाठी चार्ज शुरू कर दिया, वो देखो लाठी चार्ज शुरू कर दिया, देख लो। हम अपना सामान भी ना निकालें क्या? अपना सामान भी नहीं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो है पुलिस बल इन लोगों पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जिस तरह तेज है, अब हर जगह जो है अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देखिए कि लोग किस तरीके से यहाँ पे बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों को सामान भी जो है इन लोगों के घरों से नहीं निकालने दिया जा रहा। पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो की गई है। वहीं आप तस्वीरें देखें तो हैरान कर देने वाली जो है ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। हमारी बीवी भी डेथ हो गया, हमारी बीवी का भी डेथ हो गया, 3 बच्चे हैं हमारे पास, सारा प्रूफ है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, बैंक का खाता है, विकलांग हूँ, पेंशन आती है, दूसरी आती है, मगर हमारे को कुछ दे ही नहीं रहे। यहाँ से कोई घर नहीं है आप लोगों के पास? हमारे पास कोई घर नहीं है, और
340 बंदों को अलाउड 340 को अलाउड किया था मोदी ने, अभी 220 को ही मिला है। बाकी के लोगों को मार के यहाँ से भगाया जा रहा है और कहते तुम्हें नहीं मिलेगा, और हमारा जो मिला हुआ है वो हमें दिया नहीं जा रहा है। बस 40 साल हो गए रहते। और हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। हमारे बहुत पुराने पुरब है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, सारे पुरब रहते हुए भी हमें कुछ नहीं मिला जा रहा, हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। एक भी नहीं मिल रहा। बुलडोजर चलने वाला था, ये आइडिया था आप लोगों को? हमें ये है ना, कल दूसरे महीने का वो नोटिस लगा है, इसके अंदर तुम पिछले महीने का नोटिस लगा के अगले महीने ये सारा टूट जाएगा, और आज ही तुड़वा दिया ये सब। 30 साल बहुत परेशान है हम लोग, सब बहुत दुखी है। 30 साल से। अब देखो हम मकान मेरे को कहाँ मिला है नहीं मिला। अब देखो क्या होता है। ये भी घर तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, कुछ है ही नहीं। बेटे ने सर्वे करवा दिया था इनका, तो इनकी सारा आईडी रहते हुए बेटे की शादी हो गई, बिना शादी का लड़का, तो सर्वे करवा ले, उसके चक्कर में इनको प्लाट नहीं दिया, घर से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने जो है यहाँ से तस्वीरें देखी, आप एक नज़र यहाँ घुमाएं कि किस तरीके से ये लोग अब सड़कों पे आ चुके हैं, इनके सर पे छत नहीं रही। देखिए ये बात सिर्फ 1-2 परिवारों की नहीं है, बल्कि 250 परिवार जो है यहाँ पे बेघर हो चुके हैं। कितने सारे घरों पे जो है यहाँ पे बुलडोजर चलाया, कुछ लोगों को जो है वो घर मिल चुके हैं। नज़र घुमाएं तो किस तरीके से देखिए यहाँ पे अब लोग सड़कों पर आ चुके हैं। घर के नाम पे इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। अब आपने पूरी खबर देखी जो कि राजधानी दिल्ली के रामपुरा इलाके की थी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।